अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 48 की तरफ चलते हैं गाइस। ये देखो, ये जो है जनरल जीके टाइप का क्वेश्चन है, और ये ऐसी चीजें आपने बहुत पढ़ी हैं, मतलब अपने 10th 11th 12th में। तो क्वेश्चन नंबर 48 को हम देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है? द नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज 6000 पर ईयर। कि इतनी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 6000 रुपए का प्रॉफिट हर साल हमें हो। ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस से भी कनेक्टेड है, अगर आप देखो जो सुमित सर पढ़ाते हैं। तो द नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज 6000 पर ईयर। अब कहता है द ऑपरेशनल लाइफ ऑफ द यूनिट इज 15 ईयर, मतलब जो उसकी लाइफ है चलने वाली, या जितने दिन तक वो चलेगा, वो 15 ईयर तक है। ठीक है, 15 साल तक वो जो यूनिट है आपकी ऑपरेशनल रह सकती है। अज्यूमिंग अ फिक्स डिस्काउंट रेट ऑफ 8% पर एनम, कि 8% का आपको पर एनम डिस्काउंट भी देना है। द नेट प्रेजेंट वर्थ ऑफ द प्रॉफिट अर्न ओवर द ऑपरेशनल लाइफ इज, कि आज की डेट में क्या उसकी वर्थ रहेगी प्रॉफिट की ना, जो 15 साल तक हमने कमाया, मतलब उसकी क्या वैल्यू है आज के टाइम में। अगर मैं ये सारी चीजें दूं कि नेट प्रॉफिट मेरा इतना एक्सपेक्टेड है एक साल में 6000 रुपए, और वो 15 साल तक चले, और फिक्स डिस्काउंट रेट है 8% का पर एनम का, तो आज प्रेजेंट वर्थ किसकी कितनी होगी ऑफ द प्रॉफिट अर्न ओवर द ऑपरेशनल लाइफ। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह की चीजें, जैसे आप म्यूचुअल फंड में या शेयर में या फिर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं अकाउंट में, तो उसका ही एक डेमोस्ट्रेशन है, और कुछ नहीं है जनरल डे टू डे लाइफ से। ठीक है, तो हम चलते हैं फटाफट इसके सोल्यूशन पे, इसको देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ चीजें पहले हम नोट डाउन कर लेंगे जो हमारे काम आने वाली है। तो पहले तो हम यही देख लेते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली में है क्या, अगर इसको मैं देखूं यहाँ पे, तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है किसी भी चीज की, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं एनपीवी। एनपीवी ये कहीं भी आप लगा सकते हैं इन जनरल। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? समीशन आई वेरिंग फ्रॉम, सॉरी, समीशन टी वेरिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब टाइम पीरियड आप कितना भी ले सकते हैं। जैसे इसमें 15 साल लिया हुआ है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? मैक्सिमम 1 to 15, फिर आर टी डिवाइडेड बाय 1 + i⁻t। ठीक है, ये इसके लिए फिक्स फार्मूला है। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इसके लिए आपको याद रखना है समीशन ऑफ टाइम वेरिंग फ्रॉम 1 to n ईयर। जैसे इसमें 15 ईयर बोल दिया, मैक्सिमम 5 भी बोल सकता है, तो 5 हो जाएगा 1 to 5। ठीक है, आर टी डिवाइडेड बाय 1 + i⁻t। अब इसमें मीनिंग क्या क्या है देख लो फटाफट। आर टी क्या है इसके अंदर? आर टी है आपका नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग अ सिंगल पीरियड। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग अ सिंगल पीरियड, ड्यूरिंग अ सिंगल पीरियड। अब जैसे कि यहाँ पे वो क्या था पीरियड? 1 ईयर। कितना अमाउंट था? 6000 रुपीज। और वो कितना था? नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग अ सिंगल पीरियड, मतलब 1 ईयर के लिए कितना फ्लो होगा? 6000 था, ये दिया था कि नहीं दिया था? उसके बाद दूसरा आई क्या है यहाँ पे? आई होती है आपकी डिस्काउंट रेट। आई क्या है? डिस्काउंट रेट। आई क्या है? डिस्काउंट रेट। कितनी थी भैया? 8%। तो कितनी हो जाएगी? 0.08। ठीक है, 0.08। और टी क्या है? टी जो है आपका नंबर ऑफ टाइम पीरियड। नंबर ऑफ टाइम पीरियड। अब नंबर ऑफ टाइम पीरियड जो है इस केस में 15 साल है। तो टी की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक जाएगी? 1 2 3 4 5 अप टू 15। इज दिस इंफॉर्मेशन क्लियर टू एवरीवन? पहले ये बताओ, क्या ये इंफॉर्मेशन क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48 चल रहा है हमारा। किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है? चलो, अब मैं आगे चल रहा हूं, बस कुछ नहीं करना अब आपको। अब आप इसको फार्मूले में अप्लाई कर दीजिए। फार्मूले जब आप अप्लाई करेंगे, फार्मूला क्या लगेगा आपका? और इसमें एनपीवी जो आएगा आपका, कैसे लिखेंगे उसको? एनपीवी क्या लिखा जाएगा? देखो, समीशन है क्योंकि सबका, तो हर एक स्टेप का समीशन है।
ठीक है, तो जब टाइम पीरियड 1 ईयर डालेंगे तो 1 लिखेंगे, 2 डालेंगे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे 3 डालेंगे, 3 4 लिखेंगे 4 डालेंगे, ऐसे करके आपको 15 बार लिखना है अप टू 15 ईयर। तो पहला क्या आएगा, 6000 जो आरटी की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, 1 प्लस आई कितना था 0.08, ठीक है, रेस टू द पावर टी कितना होगा पहले वाले के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा 1, प्लस फिर दोबारा लिखोगे आप 6000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.08 टू द पावर 2, प्लस फिर ऐसे करेंगे 6000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.08 पावर 3, ऐसे 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 करते करते आपका लास्ट स्टेप क्या होगा 6000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.08 टू द पावर 15। क्या ये क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अच्छा, अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे जी, हमने कॉमन ले लिया, कॉमन क्या ले लेंगे 6000, तो क्या बचेगा 6000 मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा 1/1.08 प्लस 1/1.08 की पावर 2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा 1.08 की पावर 15, ये हमारा हो जाएगा। तो आपको अगर याद आ रहा हो, जब आप 11th 12th में पढ़ते थे तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ते थे, ठीक है ना, जहां पे आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते थे और समेशन ऑफ एन नंबर्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे वो शॉर्टकट्स यूज करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, और इस इक्वेशन को सॉल्व जब आप करेंगे यूजिंग दोज थिंग्स, ठीक है, समेशन जब आपको लेना होता है एन टर्म्स का, तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 6000 इंटू 1.08 ब्रैकेट बंद 1 माइनस 1/1.08, ठीक है, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 15, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.08। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, वो कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से भी कर लें या ऐसे भी कर सकते हैं, वैल्यू आपके निकल के आएगी 51802 रुपीज। तो ये इसकी प्रेजेंट होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या ये क्लियर है सबको, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर है कि नहीं है, फटाफट से, फटाफट 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 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर है कि नहीं है, 48 क्लियर है कि नहीं है, ठीक है 48 क्लियर है, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को इसमें। चलो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, जो कि अच्छा क्वेश्चन है 49 में, इनफैक्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इजीली आप कर सकते हो। देखो, अब जब आपको स्क्रीन पे मेरी 49 क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को जो हम रीड कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन को क्या कहता है, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये पढ़ाया हुआ है अली सर ने आपको। कहता है 900 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर सीवर इज लेड एट अ स्लोप ऑफ दिस मच 0.04 एंड हैज द एक्चुअल फ्लो ऑफ दिस मच, ठीक है, एक्चुअल फ्लो ऑफ दिस मच, assuming Manning's roughness coefficient to be this much 0.013, the ratio of the actual flow to the flow when the sewer is running full। तो आपको रेशो निकालना है, आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है, ठीक है, किसका, जस्ट अ मिनट गाइस,
Okay, guys. So question says what? It says that a 900 millimeter internal diameter sewer is laid at a slope of 0.04 and has an actual flow of 0.15 meter cube per second. Right? Assuming Manning's roughness coefficient. अब देखो ये जब इसने आपको क्वेश्चन में ये दे दिया है मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, तो यहाँ पे ये हिंट दे रहा है कि भैया ये जो क्वेश्चन है ये मैनिंग्स इक्वेशन या मैनिंग्स फार्मूले की हेल्प से सॉल्व होगा। ठीक है, ये मैनिंग्स इक्वेशन या मैनिंग्स फार्मूले की हेल्प से सॉल्व होगा। आपको ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट दे रहा है सीवर के रिस्पेक्ट में, तो हो ना हो ये कहीं ना कहीं मैनिंग्स इक्वेशन का एप्लीकेशन करवाना चाह रहा है। पाई की वैल्यू दे दी आपको, इसमें कोफिशिएंट दे दिया इतना है, कह रहा है निकालो द रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्लो टू द फ्लो व्हेन द सीवर इज रनिंग फुल। तो आपको रेशियो निकालना है किसका? एक्चुअल फ्लो का, ठीक है, टू द फ्लो व्हेन द सीवर इज रनिंग फुल। ठीक है, दो रेशियो आप निकालने हैं। अब हम चल रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, तो फ्लो थ्रू द सीवर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द मैनिंग्स फार्मूला। एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि फ्लो through a sewer can be calculated. Flow through a sewer can be calculated using Manning's formula. ठीक है, तो मैनिंग का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। मैनिंग फार्मूला क्या कहता है कि जो फ्लो है आपका Q, जो फ्लो है Q दैट इज इक्वल टू 1/n A R raised to the power 2/3 and SF raised to the power 1/2। ठीक है ना? तो Q और क्या, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई लोग, 1/n A R to the power 2/3 अंडर रूट ऑफ SF। एक ही बात है, आप कैसे भी लिख लीजिए जैसे आपका मन करे। ठीक है ना? तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं। क्या ये फार्मूला क्लियर है? बेसिकली जनरली आप इस फॉर्म में याद रखिए, ज्यादा अच्छा है, एक सिंगल फॉर्म में 1/n QA R to the power 2/3 SF to the power 1/2। ये मैनिंग्स इक्वेशन है भाई, इसको याद रखिएगा, इससे ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अभी मैं बनाऊंगा आगे। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, ये क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, आगे आ जाओ। ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखना है इंडिविजुअल की चीजें क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो n है, n क्या है आपका गाइज? यहाँ पे n है जी आपका मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए इक्वेशन में क्या चीज क्या है। मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है, ये वाले n की बात कर रहे हैं हम। n जो है, ये वाले n की बात कर रहे हैं जो 1/n है, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? 0.013। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है? ए आपका एरिया है। ठीक है, ए एरिया है जो कि सर्कुलर है सीवर, तो क्या होगा? πr², जहां पे आर क्या है? आपकी रेडियस। ठीक है, ए ये वाला जो है, मैं सर्कल कर दे रहा हूं इसको, ए जो ये वाला है आपका, ये आपका एरिया है, एन ये वाला है। ठीक है, एरिया है तो πr²। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? जल्दी बताओ पहले फटाफट, जल्दी बताओ, क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताओ गाइस, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर, चलो आगे आ जाओ। अब क्या है, इसमें आर भी है और एस एफ भी है, तो इनका मीनिंग भी देख लेते हैं भाई, आर क्या है और एस एफ क्या है। क्योंकि जब तक मीनिंग सारे क्लियर नहीं होंगे फार्मूले में, तब तक मजा नहीं आएगा कुछ भी क्या चीज है ये। तो यहाँ पे आर क्या है जी? आर क्या है आपका? आर है आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस। आर क्या है? हाइड्रोलिक मीन रेडियस। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस। तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होती है गाइस? आर जो होता है आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस होता है एरिया अपॉन पैरामीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर
डिवाइड बाय पेरीमीटर। तो एरिया क्या होता है जी, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर सर्कल का 2 पाई आर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, r/2। ये ध्यान रखना, इसको आप रेडियस से कंफ्यूज मत करना कि r जो है कैपिटल वाला वो रेडियस होती है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस है दैट इज इक्वल टू r/2, रेडियस बाय 2। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। अरे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं भाई, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट। चलो अब देखो, इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है, आपको रेडियस दी हुई है कितनी, क्वेश्चन में आपको रेडियस दे रहा है 450 mm। 450 mm, 450 mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा, 450 बाय 1000 मीटर। 450 बाय 1000 मीटर। तो याद रखिएगा, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि 450 mm है, उसको अगर मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, तो 450 mm बाय 1000 मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ फटाफट, क्विकली गाइस। क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे आ जाओ, अभी एक टर्म रह गई है इसके अंदर, एक टर्म रह गई है SF। एक टर्म रह गई है आपकी क्या, SF। तो SF क्या होता है गाइस, SF आपका होता है जी स्लोप। SF आपका होता है स्लोप। कितना दिया हुआ है स्लोप, 0.004, विच कैन ऑल्सो बी रिटन बाय 4/1000 इजी के लिए। क्या ये सब चीजें क्लियर है आपको? क्या सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट से, सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चलो अब हम आगे चल रहे हैं, अब हम फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और आपको चीजें समझ में आएंगी कि जी क्या क्या था। तो मैनिंग्स इक्वेशन दोबारा से एक बार लिख लेंगे, दैट Q इज इक्वल टू 1/n A R टू द पावर 2/3 SF टू द पावर 1/2। ठीक है, बस आप वैल्यू डालिए। n की वैल्यू कितनी थी भाई, जो n था मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, वो कितना था 0.013। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एरिया कितना था, एरिया को निकालेंगे पाई आर स्क्वायर की हेल्प से। तो पाई आर कितना था, मैंने बताया था आपको 450/1000 मीटर, इसका स्क्वायर हो गया पाई आर स्क्वायर, इनटू आर की पावर 2/3। और आर तो क्या होता था, स्मॉल r/2। आर क्या होता था, स्मॉल r/2। तो स्मॉल आर तो मेरी कितनी थी 0.45 मीटर। तो 0.45 मीटर बाय 2, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2/3। ठीक है, और आपका जो F था, SF था स्लोप, वो कितना था 4/1000, इनटू जो SF था 4/1000 या 0.004 करेंगे आप। ठीक है, 0.004, 4/1000, इसकी पावर कितनी थी 1/2। ठीक है, ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने उसको लिखा है 0.004 को 1/1000। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये जब इक्वेशन में फिट किया तो क्लियर है सब कुछ? जल्दी बताओ गाइस, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है जी, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे वो आप तसल्ली से बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो उसको टाइम लगाना कोई वर्थ इट नहीं है, आराम से आप सॉल्व करेंगे। ये 2 हो जाएगा, और जो नीचे वाला है वो भी सॉल्व हो सकता है। इसके बाद ये 0.45 लिख लेंगे, उसकी पावर 2/3 कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हाँ, उसकी पावर 1/3 लिख लेंगे, तो ये 2/3 हो गई आपकी पावर। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे हम, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.14 मीटर क्यूब पर सेकंड। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी ये फ्लो निकला है मेरा सिर्फ। ठीक है, अभी मेरा क्या निकला है, एक्चुअल फ्लो। अभी मेरा क्या निकला है, एक्चुअल फ्लो निकला है। क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछ रहा था, रेशो पूछ रहा था। ठीक है, रेशो पूछ रहा था एक्चुअल फ्लो टू द फ्लो व्हेन द सीवर इज फुल। ठीक है, तो एक्चुअल फ्लो तो ये है ना, और व्हेन द सीवर इज फुल। ठीक है ना, तो वो आपको निकालना है इसमें। उसको कैसे निकालेंगे, देखो एक्चुअल फ्लो तो मेरे पास ये आ गया।
ठीक है, तो एक्चुअल फ्लो, इसको सिंपल ही है, सिर्फ कुछ नहीं करना। रेशो आपसे पूछ रहा था एक्चुअल फ्लो का, तो क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्यू फ्लो कब, व्हेन द सीवर इज रनिंग फुल, तो फ्लो एट फुल, तो वो आप निकाल लेंगे। तो उसको कैसे निकाला जाएगा, अब जब उसको निकालना है आपको, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्चुअल फ्लो कितना है 0.15, ठीक है, ये फुल वाला है, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दी, ये फुल वाला है, इक्वेशन से तो फुल वाला ही आएगा ना, ये फुल वाला है, ठीक है, व्हेन द सीवर इज फुल। तो कुछ नहीं करना है इसमें, एक्चुअल फ्लो आपको दिया हुआ है, एक्चुअल फ्लो कितना दिया हुआ है आपको, एक्चुअल फ्लो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कितना 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये आपको है ही फुल पे, तो क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे इसका 0.15 डिवाइड बाय 1.14, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.13, इन दोनों का रेशियो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 49 में कोई डाउट है किसी को? क्या क्वेश्चन नंबर 49 में किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ भाई फटाफट से, क्या क्वेश्चन नंबर 49 में डाउट है? क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो ठीक है गाइस, देन वी विल स्टॉप हियर, और जो बाकी के 6 क्वेश्चंस हैं वी विल डिस्कस टुमारो। आई गेस ज्यादा इसको ओवरलोड करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस आपका काम है ये, इसमें कोई रश आवर काम नहीं करेंगे। सो वेयर एवर यू डू अ स्मॉल थिंग, नो इश्यूज, बट डू इट करेक्टली। तो हमारे 6 क्वेश्चन रह गए, इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 50 एंड 5 अदर क्वेश्चंस, जो मैं आपको कल एक छोटी सी क्लास में करा दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें, सिर्फ 55 क्वेश्चन जो है एक थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब छोटे ही क्वेश्चन है, तो हार्डली इट विल टेक 30-40 मिनट्स। तो एक क्लास में कल आपकी रखूंगा सेम टाइम पे, है ना? तो आप लेकिन यहाँ तक के क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा, अप टू 49, नोबडी शुड हैव एनी इशू। अगर है तो मुझे बताएं, बाकी आपके 6 क्वेश्चन बचते हैं, फ्रॉम 50 to 56 वी विल डील देम टुमारो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। दोनों रिकॉर्ड्स आपके अपलोड हम करेंगे ग्रुप पे, उसको आप देखिएगा, और अपने से भी आप करिए इनको ट्राई एक बार, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाइज तो आप साउंड होके चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम हम जब डिस्कस करेंगे तो हम 50 से डिस्कस करेंगे, ठीक है, 50 से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, और कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपको कराया गया क्लासेस में, प्लस ये पेपर है जो क्वेश्चन कराए हैं अली सर ने, श्रुति मैम ने, ठीक है, वो आप करेंगे, या फिर जो प्रतीक सर का और सुधांशु सर का मैथमेटिक्स का कोर्स है उसको अच्छे से देख लेंगे, उतने से आई गेस हो जाएगा, बाकी तो इट्स नॉट दैट मच टफ। चलो जी।